अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेन इन द लेबर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स, व्हाट आर द वेरियस क्राइटेरिया एंड हाउ द जो है हमारी जो कह सकते हैं कि कॉजेज़ ऑफ द ऑनसेट ऑफ लेबर। हमने कॉजेज़ देखे, डेफिनेशन देखी, क्राइटेरिया देखा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेन, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है पेन के साथ। तो दो तरह के जो पेन हैं वो ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर जो है प्रेजेंट रहते हैं। जो एक पहली कैटेगरी है दैट इज़ फॉल्स पेन, फॉल्स पेन। तो इसके रिगार्डिंग इन द एंड ऑफ द वीडियो हम जो है एक पिक्चर के राही जो है पिक्चर के साथ जो है इमेज के साथ JPEG इमेज के साथ चार्ट देखेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेन दैट इज़ फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन। तो दो तरह का जो पेन है वो प्रेजेंट रहता है, फॉल्स पेन एंड ट्रू पेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल्स पेन की। तो क्या ये झूठा पेन होता है? कभी आपने सुना है कि कभी पेन भी झूठा हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, फेक हो सकता है? नो। तो इसको फॉल्स पेन इसलिए इस नज़रिए से बोला गया है कि ये जो पेन है ये अल्टीमेटली नॉर्मल लेबर में इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता। इट इज़ जस्ट ए फेक पेन। इस सेंस में इसको फॉल्स पेन बोलते हैं, जो है इसको फॉल्स लेबर भी बोलते हैं। अनदर नेम फॉर द फॉल्स पेन इज़ फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर भी जो है इसको बोला जाता है। भी फीमेल को ऐसे लगता है कि अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकती हैं, आई शुड बी एडमिटेड इन द एमरजेंसी, मेरे को एमरजेंसी रेफ़र करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें फॉल्स लेबर में जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं होती इन द टर्म ऑफ लेबर। और ये जो हमारा ऑनसेट है इस पेन का, जब हम इसके ऑनसेट की बात करते हैं तो ये नॉर्मल लेबर से 1 या 2 हफ्ते, 1 से लेकर 2 हफ्ते जो है पहले स्टार्ट हो सकता है। ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान, इस फॉल्स पेन के दौरान यूट्रस जो है वो नेचुरली, कुदरती तौर पर अपने आप को नॉर्मल लेबर के लिए जो है तैयार कर रहा होता है। फॉल्स पेन जो है एक तरह की इंडिकेशन है कि किसी भी समय जो है वो नॉर्मल लेबर स्टार्ट हो सकती है। तो इसका ऑनसेट 1 से 2 हफ्ते जो है पहले प्रेजेंट रहता है। और ये जो है हमारा मल्टीपैरा, यानी कि जिनमें ऑलरेडी एक से ज़्यादा जो है लिविंग फीटस जो है डिलीवर कर चुकी हैं फीमेल्स, यानी कि 1 से ज़्यादा जो हैं बच्चे हैं उनके पास लिविंग चिल्ड्रन हैं। और हमारा प्राइमी ग्रेविडा केसेस हैं। प्राइमी ग्रेविडा जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू डिलीवर। तो प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में इसके जो केसेस के ड्यूरेशन है, इसकी जो हमारी टाइम पीरियड है 1 से 2 हफ्ते, वो अलग अलग हो सकती है। तो कॉमनली हम जो देखेंगे वो है 1 से 2 हफ्ते। तो ऐसे कौन कौन से जो फीचर्स हैं, कौन कौन से जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि पाए जाते हैं इन द केस ऑफ फॉल्स लेबर, यानी कि एज ए नर्सिंग स्टूडेंट एंड नर्सिंग स्टाफ हमने कैसे पता करना है कि ये जो पेन है ये हमारा फॉल्स पेन है। तो सबसे पहले प्री लेबर के अंडर, फॉल्स लेबर के अंडर जो हमारी ऑनसेट है उसका सबसे पहला फीचर है वो है लाइटनिंग, यानी कि एकदम से, जैसे कि इस वर्ड को लिया गया है एकदम से शार्पली होने वाला पेन। प्री लेबर कंडीशन में शार्प पेन होना, ऐसे लगता है जैसे एकदम से पेन के कारण फीमेल की बॉडी में जैसे लाइटनिंग होती है, आसमानों में बिजली का गिरना, उसी तरह एकदम से बहुत शार्प पेन जो है प्रेजेंट रहते हैं फ्यू वीक्स प्रायर टू दी ऑनसेट ऑफ द लेबर स्टार्ट होने से कुछ हफ्ते पहले जो है, फ्यू वीक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर, फ्यू वीक्स तक जो है ये लाइटनिंग वाला पेन जो है प्रेजेंट रह सकता है, स्पेशली इन द प्राइमी ग्रेविडा जो फीमेल्स फर्स्ट टाइम जो है बेबी डिलीवर करने वाली हैं, उनमें ये पार्ट जो है लाइटनिंग पार्ट देखने को मिलता है। तो इस समय होता क्या है, इस समय जो पेल्विस है उसमें
हमारा जो फीटस है वो इनलेट के अंदर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे उसका आना शुरू हो जाता है। ट्रू पेल्विस के अंदर जो बेबी का इनलेट है वो प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कि बेबी का जो हिस्सा पेल्विस में एंटर करता है उसको प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो ट्रू पेल्विस में एंटर करना शुरू कर देता है, यानी कह सकते हैं कि स्लिप कर देता है, जिसके कारण जो फंडल हाइट है मदर के फंडल हाइट, ओके, फंडल हाइट के कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये फीमेल है, यहाँ पे उसका अब्डोमेन है और ये उसका यूट्रस जो है उसके अंदर फीटस प्रेजेंट है। तो जैसे ही फीटस का हेड जो है वो हमारा पेल्विस में एंटर करता है, ट्रू पेल्विस में, और ये जो फंडल हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ऊंचाई है, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। फंडल हाइट जो है वो कम हो जाती है बिकॉज अब फीटस जो है वो नीचे की तरफ ट्रू पेल्विस में एंटर कर चुका है। और इसी कारण जैसे मान लीजिए ये फीमेल की डायाफ्राम है और यहाँ पे जो है बल्ज, प्रेग्नेंट बल्ज जिसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट है। और जैसे ही फीटस हमारा जो है वो ट्रू पेल्विस में एंटर करता है तो डायाफ्राम को काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है। अब ये हमारा जो है ट्रू पेल्विस में एंटर कर चुका है फीटस, तो ऑब्वियस है यहाँ पे डायाफ्राम प्रेजेंट है, डायाफ्राम को जो है काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो लाइटनिंग का मेन फीचर है द मदर गेट्स रिलीफ, रेस्पिरेटरी रिलीफ फ्रॉम दी एम्बेरसमेंट से उसको रिलीफ मिलता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एम्बेरसमेंट जो उसको होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उठने में, बैठने में, बेड के ऊपर लेटने में जो दिक्कत उसको हो रही है, लाइटनिंग के साथ वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम, वो कॉम्प्लिकेशन, इशू जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसको थोड़ा सा बोला जाता है वेलकम साइन, इसको बोला जाता है वेलकम साइन। इसको अच्छा माना जाता है। हो सकता है कि फीमेल के लिए साइकोलॉजिकल इशू हो, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है बिकॉज ऑफ पेन, बट डॉक्टर की नज़र से, मेडिकल साइंस की नज़र से इसको जो है वेलकम साइन माना गया है। बिकॉज वेलकम साइन क्यों माना गया है? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रू पेल्विस में फीटस जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म आती है, वो टर्म है सीपीडी, सीफेलो यानी कि बेबी के हेड के साथ रिलेटेड, पेल्विक यानी कि पेल्विस के साथ रिलेटेड, और डी से है डिसप्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमारा जो पैसेंजर है, यात्री है, 3 P जो हैं वो याद रखे जाते हैं ड्यूरिंग लेबर। 3 P, ट्रिपल P जो हैं याद रखे जाते हैं। पैसेंजर, पैसेज एंड पावर। लेटेस्ट रिसर्च में जो है ये P4 हो चुके हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। तो 4 P हमने याद रखने हैं। जैसे ही लाइटनिंग होती है इसको वेलकम किया जाता है, वेलकम साइन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि पेल्विस के अंदर बेबी का आना, मान लीजिए ये पेल्विस है, इसके अंदर बेबी का आना, इंसर्ट होना और इनलेट में एंटर करना, ये बात का इशारा है कि बेबी जो है, फीटस जो है, उसको कोई भी डिस्प्रपोर्शन, कोई भी बैरियर का सामना, रास्ते में बैरियर नहीं फेस करना पड़ा। पैसेंजर हमारा सेफ है, पैसेज, इनलेट जो है ओके है, पावर भी अच्छी आ रही है तभी वो मूव किया नीचे की तरफ, और साइकोलॉजिकली फीमेल को जो है हमने सिर्फ सपोर्ट देनी होती है। तो लाइटनिंग का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज मूवमेंट ऑफ द फीटस इन द ट्रू पेल्विस। इसको वेलकम साइन जो है बोला जाता है बिकॉज इससे हम जो है सीपीडी को रूल आउट कर सकते हैं that mother is not having the fetus is not facing any barrier, कोई भी बैरियर उसका जो है सामना नहीं करना उसको पड़ रहा। तो अब बेबी जो है हमारा किस में मूव कर चुका है? ट्रू पेल्विस और ट्रू इनलेट ऑफ द पेल्विस में। तो अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पेन है दैट इज ट्रू पेन।
तो पहले हमने देखा कि जो फॉल्स पेन है 1 से 2 हफ्ते पहले स्टार्ट होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस अपने आप को तैयार कर रहा है। हमारा जो है ट्रिपल पी, पैसेंजर, पैसेज एंड पावर, इसको वेलकम साइन बोला जाता है। अब बात करते हैं ट्रू पेन की। व्हाट इज़ ट्रू पेन? तो ट्रू पेन के कुछ फीचर्स हैं, यानी अब इस पेन को डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, नर्सिंग स्टूडेंट्स को और सबसे बड़ी बात है फैमिली मेम्बर्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को क्यों सीरियस लेना चाहिए। ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसके कारण ये जो ट्रू पेन है ये ट्रू बोला गया है। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है, द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज़ दैट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले है पेनफुल। तो हम देखेंगे कि पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, ओके, तो हमने देखा कि ट्रू हमारा जो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन है, फॉल्स पेन है, उसमें भी पेन होता है। बट जैसे ही हमारा फीटस जो है ट्रू पेल्विस में एंटर करता है, ये पेन जो है डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बट ट्रू पेन में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि परसिस्टेंट होती हैं, लगातार होती हैं, एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल यानी बीच बीच में रुक रुक के जो है कंसिस्टेंटली पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है, नंबर 1। दूसरा है कि ये पेन जो है हमारा इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज पेन ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे ये पेन की ड्यूरेशन बढ़ती ही जाती है। क्यों बढ़ती जा रही है भाई? क्योंकि साथ साथ मायोमेट्रियम लेयर की हम जो है कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। पूरे का पूरा फीटस पुश अप हो रहा है नीचे की तरफ। मैंने डेफिनेशन ऑफ लेबर पेन में बोला था इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस, एक बार अगर होनी शुरू हो गई तो वो होती ही जाएगी। वर्टेक्स पोजीशन है, अब पेन धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा है। क्या इंक्रीज़ कर रहा है? ग्रेजुअली। और इसकी इंक्रीज ड्यूरेशन, इसकी जो टाइमिंग है पेन की वो भी इंक्रीज़ कर रही है। ओके, ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो गई, समय इंक्रीज़ हो गया। इसके बाद इसकी जो है हमारी पेन की ग्रेजुएशन इंक्रीज़ हो रही है धीरे धीरे। उसके बाद है हमारी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही हैं, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं। तो 3 कंडीशंस हमने देखा जिसको ट्रू पेन बोलते हैं। नंबर 1, ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं, नंबर 1 इंक्रीज्ड पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 2 पेन ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है और ड्यूरेशन भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। नंबर 3 फीचर है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ शो, प्रेजेंस ऑफ शो। तो हल्की सी जो है ब्लीडिंग, हल्की सी oozy ऑफ ब्लड यहाँ पे जो है दिखना शुरू हो सकता है, जिसको बोला जाता है शो, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस इफेसमेंट हो रही है। नंबर 4 है इफेसमेंट, यानी कि सर्विक्स का अपर पार्ट, सर्विक्स का जो इंटरनल ओएस पार्ट है वो धीरे धीरे अब डायलेट होना शुरू हो चुका है, इफेसमेंट होनी स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये प्रोसेस चल रहे होते हैं उस समय कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है दैट कम्स आउट ऑफ द सर्विक्स, जिसको बोला जाता है शो। तो यानी कि अब थोड़ा सा हमारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेनिटल ऑर्गन्स ने ये जो है शो करना, इंडिकेट करना शुरू कर दिया है दैट पेशेंट इज़ हैविंग द ट्रू पेन। तो ट्रू पेन में हमने देखा शो होना शुरू हो जाता है, देन इफेसमेंट और डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। इसके बाद जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है वो है यूट्रस के अंदर जैसे ही ये हमारे 5 प्रोसेसेस, कौन से 5 प्रोसेसेस? ग्रेजुअली पेन इंक्रीज़ होना, ड्यूरेशन इंक्रीज़ होना, शो होना, इफेसमेंट होना और इसके बाद डायलेशन होना शुरू हो रहा होता है, चल रहा होता है। उसी समय यूट्रस में जो फीटस है वो काफ़ी पेल्विक इनलेट में उसका प्रेजेंटिंग पार्ट आ चुका होता है। तो यहाँ पे
यहाँ पे फीमेल के यहाँ पे फीटस के जो है प्रेजेंटिंग पार्ट, उसके नीचे जो है बैग ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। सर्विक्स डायलेट हो चुका है, शो हो चुका है, इफेसमेंट हो चुकी है। अब जो है ये हमारा बैग ऑफ वाटर बल्ज आउट जो है दिखना शुरू हो जाता है। बल्ज आउट, मेम्ब्रेन्स जो हैं वो बल्ज आउट कर जाती हैं बाहर की तरफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पेन में फीमेल जो है वो लिथोटॉमी पोजीशन में है, जिसके कारण ग्रेविटी एक्शन के कारण यहाँ पे कौन सी पोजीशन है रिकमेंडेड? लिथोटमी पोजीशन। ओके, ठीक है जी। लिथोटमी पोजीशन में होने के कारण बैग ऑफ वाटर बल्जिंग आउट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस बैग ऑफ वाटर को बोला जाता है फोर वाटर। इसको बोला जाता है फोर वाटर, यानी कि आगे की तरफ का जो बैग ऑफ वाटर है दैट इज़ कॉल्ड फोर वाटर्स भी इसको बोलते हैं। और अभी भी कुछ अमनियोटिक फ्लूइड जो है मेम्ब्रेन्स के अंदर पीछे की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड हिंड वाटर्स। उसको बोला जाता है हिंड वाटर्स। पीछे की तरफ वाला अमनियोटिक फ्लूइड या अमनियोटिक पानी और फ्लूइड, इसको बोला जाता है फोर वाटर्स। तो हमने देखा कि जैसे ही ट्रू पेन स्टार्ट होता है तो उसमें ड्यूरेशन इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद क्या हो रही है? इफेसमेंट, डायलेशन, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, जिसको फोर वाटर भी हमने बोला। फोर वाटर प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है। और इसी को अगर हम रिवर्स में समझें तो हम देखेंगे कि जो फाल्स पेन है वो डल इन नेचर है। ठीक है, इसी का उल्टा कर देते हैं, याद रखना बड़ा इजी है। फाल्स पेन क्या है? नंबर 1 डल है, डल इन नेचर। ठीक है, एक बार शुरू हो गया उसके बाद बंद हो गया, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। बट फीमेल को ये अल्यूजन हो रही होती है कि शायद जो है डिलीवरी है वो स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो डल इन नेचर है। और ये पेन जो है सिर्फ और सिर्फ अब्डोमिनल एरिया में ही प्रेजेंट है, अब्डोमिनल एरिया में ही जो है सीमित रहता है। उसके बाद ये डिमिनिश हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। डल इन नेचर है फाल्स पेन और अब्डोमिनल एरिया तक ही सीमित है। और इसके अलावा कोई भी इफेसमेंट, डायलेशन जो है प्रेजेंट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात जो है फाल्स पेन जो है इसको नर्सिंग मैनेजमेंट के अंडर, मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर जो है वो किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं? पेन किलर मेडिकेशन के साथ इसको ट्रीट कर सकते हैं पेन किलर। ओके जी। इसके अलावा अनीमा दे सकते हैं पेशेंट को। अनीमा की रिलेटेड हमारी एक वीडियो है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में, तो आप उसको देख सकते हैं, अनीमा प्रोसीजर एंड पेन किलर मेडिसिन। बट सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट, सबसे बड़ा डिफरेंसिंग पॉइंट यही है कि एक बार अगर ट्रू पेन स्टार्ट हो गया, ट्रू लेबर स्टार्ट हो चुकी है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। वर्टेक्स पोजीशन है तो बेबी डिलीवर होके ही हटेगा। अमनियोटिक फ्लूइड जो है इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर्स होंगे। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंसेस ट्रू एंड फॉल्स लेबर के बीच में जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के पूरे समय काल में, प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पीरियड में जो है वो कुछ कंट्रैक्शन प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, एक तो हमने बोला कि 1 से 2 हफ्ते तक जो है, 1 से 2 हफ्ते तक जो है वो फाल्स पेन प्रेजेंट रह सकता है। ओके, बट हमने ये भी बोला कि ट्रू पेन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। बट ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान, पूरे समय के दौरान, 9 मंथ्स ऑफ द जर्नी के दौरान कुछ कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट रह सकती हैं। थ्रू आउट प्रेगनेंसी पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस हैं? पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहती हैं
जिनको बोला जाता है ब्रैक्सटन, जिनको बोला जाता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये जो वर्ड है इसको आप नोट कर लीजिए, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम और वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके साथ हल्का सा हमारा जो यूट्रस है फीमेल का वो थोड़ा सा सख्त हो जाता है, हार्डनिंग शो करता है। दीज कॉन्ट्रैक्शन चेंज देयर करेक्टर, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है धीरे धीरे अपना करेक्टर भी चेंज करती हैं, कभी इंक्रीज़ हो जाती हैं, कभी डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो पेन जो है ज़्यादातर इन कॉन्ट्रैक्शंस में किस में प्रेजेंट रहता है, अबडोमिनल एरिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अबडोमिनल एरिया में प्रेजेंट रहता है। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है प्रेजेंट रहती हैं। तो हमने देखा शो क्या है, शो इज द स्लाइट ओजिंग, देन हैज शो क्या है, स्लाइट ओजिंग ऑफ द ब्लड, सर्वाइकल सेक्रीशन है ये क्या है, सर्विकल सेक्रीशन। ठीक है, एक तरह की सर्विकल सेक्रीशन है जो कि ट्रू लेबर पेन में प्रेजेंट रहती है। ओजिंग फ्रॉम दी रप्चर ऑफ कैपिलरी वेसल्स, यहाँ पे जो कैपिलरी वेसल्स हैं सर्विक्स के पार्ट के अंदर, वहाँ पे हमारे रप्चर होने के कारण, किसमें होने के कारण, कैपिलरीज ऑफ दी सर्विक्स, कैपिलरी ऑफ दी सर्विक्स में रप्चर होने के कारण जो शो है ओजिंग ऑफ ब्लड है, ब्लड का ओजिंग होना। ओजिंग का मतलब है सिमना, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होती बट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्लड ooze आउट करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे जो प्लग, म्यूकस प्लग बना होता है, यही वो म्यूकस प्लग है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन, यही वो म्यूकस प्लग है जो हमारे फोर वाटर्स एंड हिंड वाटर्स को अंदर तक बना के रखता है। इट डज नॉट अलाउ टू लीक आउट दी अमनियोटिक फ्लूइड, अमनियोटिक फ्लूइड को लीक नहीं करने देता। ये म्यूकस प्लग ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रेगनेंसी जो है प्रेजेंट रहता है, फ्रॉम दी कंसीविंग टू द डिलीवरी ऑफ द फीटस। ओके, तो हमने देखा ट्रू लेबर पेन के कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इफेसमेंट, जैसे कि डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, जैसे कि सर्विकल सेक्रीशंस जिसको शो बोला गया है, ओजिंग ऑफ ब्लड, और म्यूकस प्लग का टूटना, म्यूकस प्लग का ब्रेकडाउन होना, एक्सपेल होना। यानी एकदम से जो लेबर पेन स्टार्ट होंगे उसमें जो एकदम से टूट के बाहर आएगा, कौन बाहर आएगा टूट के, फोर वाटर्स। जैसे ही बैग ऑफ वाटर रप्चर होते हैं, फोर वाटर्स टूट के बाहर आता है, तो उसके साथ ही टूट जाता है म्यूकस प्लग। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है कंटिन्यूअस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटॉक्सिन के कारण। ऑक्सीटॉक्सिन के कारण कंटिन्यूअस जो हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही हैं, जिसके कारण म्यूकस प्लग टूट चुका है, यहाँ पे शो प्रेजेंट हो चुका है, डिस्टेंशन हो चुकी है, इफेसमेंट हो चुकी है, और हमारा लेबर पेन जो है कंटिन्यूअसली प्रेजेंट है। डायलेशन ऑफ द इंटरनल ओएस, देन हमारा जो है कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन के कारण बैग ऑफ वाटर फॉर्मेशन है, और हमारे जो हैं बैग ऑफ वाटर बाहर की तरफ आ रहे हैं, उसी के साथ बाहर आ जाता है हमारा म्यूकस प्लग। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन दी फॉल्स पेन एंड द ट्रू पेन। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक जो ब्रैक्सटन हिक्स नाम की कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रैक्सटन हिक्स नाम की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, दे आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग दी होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी ये जो हैं प्रेजेंट रहती हैं, दे आर
पेनलेस कंट्रैक्शन है, बट द फीमेल फील्स लाइक समथिंग इज मूविंग इन माई यूट्रस इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे जो है ये आपने ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन याद रखनी है। 1 से 2 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है, 1 to 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड है फॉल्स पेन के साथ जुड़ा हुआ, वो भी आपने जो है मेमोराइज करना है और इसके नोट्स जो है बनाने हैं। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेन। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट फील हो रहा है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप अपने जो है खुले मन से हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। क्लास डिसमिस। नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन दी स्टेजेस ऑफ लेबर।